क्या होता है कि जब शैतान आपको परेशान नहीं कर पाता, आपको हरा नहीं पाता किसी चीज़ में, तो फिर वो आपके परिवार पे हमला करता है। राइट। आदम ने जब सिर्फ अपनी शारीरिक आंखों से देखा तो नंगा देखा, तो उसको नंगा भी देखा, उसको बहुत तकलीफ हुई। ऑलमाइटी गॉड ने आदम और हवा को फिजिकल बॉडी के साथ साथ जो स्पिरिचुअल बॉडी दिया था, उसमें क्या क्या पावर्स थी, वो सारी आदम और हवा ने खो दी। तो जब हम रोज़ क्रॉस पे अपने फ्लैश को बरी करते हैं, अपने जीवन को लेके आते हैं, तो क्रॉस की वो ब्लेसिंग्स हमें मिलती है। वो सब कुछ जो आदम हवा ने खो दिया था, क्रॉस के जरिए वो हमें वापस मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस जीवन में यीशु मसीह की रोशनी है, तो वह अंधकार नहीं आ सकता। ये हर व्यक्ति का चुनाव होता है, हर रोज वो कैसे चुनता है, रोशनी को या अंधकार को। प्रेज़ द लॉर्ड जेम्स की स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में बात होती है, बड़ी खास होती है, और आज एक सवाल पर बात होने वाली है। और सवाल ये है, आदम और हवा ने जो पाप किया, भला किया कि बुरा किया? क्या यह सही था? कुछ लोग आज आदम और हवा के पाप को भला कहते हैं। अच्छा हुआ कि आदम और हवा ने पाप किया। क्या वाकई में ये सही है? अगर ये सवाल आपके मन में भी है तो आइए बात करते हैं इस सवाल पर। हमारे बीच में है भास्कर फेडरिक। प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर साहब, एक और बार प्रभु की स्तुति हो। और आदर की बात ये है कि हमारे बहुत सारे श्रोता सुन रहे हैं और वो आपको सुनना चाहते हैं, एंड आई एम क्वाइट ग्लैड कि कम से कम अभी ऐसी बातों को सुनने में तो समय बर्बाद नहीं कर रहे जो कि उनके आत्मिक जीवन के लिए भली नहीं है। वचन कहता है सब कुछ अच्छा तो है परंतु मेरे लाभ के लिए नहीं है। जी हाँ। पर एक ऐसा सवाल लोगों ने डाल रखा है कि भला हुआ आदम ने पाप किया, हवा ने पाप किया, ज्ञान बढ़ गया हमारा, ज्ञान ना होता तो क्या होता? तो वाकई में क्या है असलियत? जी, ऐसे प्रश्न मेरे सामने भी आए जी, और कई बार लोगों ने मुझसे भी कहा कि आदम हवा ने पाप किया, उससे पाप तो आया पर ज्ञान भी तो कितना बढ़ गया। कई बार लोग खुश होते हैं कि उस ज्ञान की वजह से आज हमारे पास कार है और आज हम प्लेन में सफ़र कर सकते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास मोबाइल है, और लोग खुश होते हैं कि हमारे पास मेडिकल साइंस है, हम कैंसर का इलाज कर सकते हैं। पर जड़ की बात यह है कि अगर वो पाप नहीं हुआ होता तो कैंसर आया ही नहीं होता। बहुत सीधी बात। बीमारियां आई ही नहीं होती। दुख, मृत्यु, बीमारी पाप की वजह से आई। राइट। और आज जितनी चीज़ों को लेके हम खुश होते हैं, क्योंकि सारी बातें बाइबल में विस्तार से नहीं लिखी हुई हैं जी, पर पाप की वजह से आदम और हवा ने जो खोया उस समय, आज मैं और आप उसको जान नहीं सकते, उसकी कल्पना नहीं कर सकते, उसको इमेजिन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पवित्र बाइबल का स्कॉलर बताते हैं कि आज जितना बड़ा मिडिल ईस्ट है, इतनी बड़ी अदन की वाटिका थी। इतनी बड़ी अदन की वाटिका के अंदर 4 नदियाँ, एक जोड़ा, इतनी सारी मतलब चीज़ें खाने के लिए, और एक बहुत ही अच्छा आरामदायक जीवन परमेश्वर ने उनको दिया था जी। और बाइबल हमें शारीरिक बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी दोनों के बारे में बताती है। जब हम बाइबल की गहराई में जाके हम इस चीज़ को देखते हैं, तो परमेश्वर ने आदम को साफ बोला था कि जिस दिन तू ये फल खाएगा तू मर जाएगा। क्या हुआ था? उसका स्पिरिचुअल बॉडी डेड हो गया था। राइट। इतनी बड़ी अदन की वाटिका को आदम जो है वो अपनी स्पिरिट बॉडी से कवर करता था। जो बड़ी आत्मा की गहराई में गए हुए लोग हैं, और बाइबल के अंदर इसके उदाहरण हैं। एलिया के बारे में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का आत्मा उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता था। राइट। नए नियम में फिलिप्पुस का उदाहरण है, जब उसने खोजे को बपतिस्मा दिया, परमेश्वर का आत्मा उसको उड़ा के ले गया। राइट। तो स्पिरिचुअल ट्रांसलोकेशन जो हमें पाप के पतन के बाद भी मिलते हैं, जो आत्मा की गहराई में गए हुए लोग हैं, आत्मिक गहराई में हमें इस बात को पता चलती कि आदम के पास एक स्पिरिचुअल बॉडी था जो ट्रेवल करता था एक स्थान से दूसरे स्थान, उसको आदम ने खो दिया। राइट। राइट। उस पाप में गिरने से पहले आदम अपनी आत्मिक आंखों से सब कुछ देखता था। वो आत्मिक तौर से अंधा हो गया। और जो मैं सोचता हूँ, मेरा पर्सनल व्यू है कि पाप करने के बाद आदम ने जब सिर्फ अपनी शारीरिक आंखों से देखा तो नंगा देखा, तो उसको नंगा भी देखा, उसको बहुत तकलीफ हुई। क्योंकि अब वो उन चीज़ों को नहीं देख पा रहा था जितना पहले वो अपनी आत्मिक आंखों से, स्पिरिचुअल आइज से देख पा रहा था।
अपने स्पिरिचुअल ईयर्स से वो परमेश्वर की सारी बातों को सुनता था, अपनी स्पिरिट बॉडी में वो परमेश्वर से कनेक्ट रहते थे, वो सब कुछ उनके पास से चला गया। और आदम का वो स्पिरिचुअल बॉडी वो बड़ा पावरफुल था। उस स्पिरिचुअल बॉडी से आदम उस पूरी अदन की वाटिका को कवर करता था और उसमें काम करता था, क्योंकि वचन में लिखा परमेश्वर ने उसको रखा कि वहाँ पे काम करे। और जब भी परमेश्वर मिलने आते थे आदम अपनी सारी बातें उनको बताया करता था। तो पाप की वजह से जो आदम और हवा ने खोया, उन्होंने अपने स्पिरिचुअल सेंसेस खो दिए, राइट, उन्होंने अपना स्पिरिचुअल बॉडी खो दिया, उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल पावर्स खो दी। परमेश्वर ने कहा था आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। जी, ऑलमाइटी गॉड ने आदम और हवा को फिजिकल बॉडी के साथ साथ जो स्पिरिचुअल बॉडी दिया था उसमें क्या क्या पावर्स थी वो सारी आदम और हवा ने खो दी। और उसके बाद दुख, बीमारी, मृत्यु ये संसार में आ गई। तो जो भी लोग ये कहते हैं कि आदम हवा के पाप की वजह से ज्ञान बढ़ गया, ज्ञान का बढ़ना भला हुआ, ये ज्ञान दुख ज़्यादा लेके आया है। और सवाल ये है, क्या परमेश्वर, जैसा कि प्रभु कहता भी है बाइबल में, सीधा एक ही बात के लिए नहीं लिखा, अलग अलग जगह पर हम देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य की भली बातों को देखकर आनंदित हुआ और बड़ी से बड़ी चीज़ें हैं। प्रभु ने कहा, जैसे कि इज़राइल को कहा कि मैं तुम्हें ऐसा देश दूंगा जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती हैं, मीन्स I'll give you flourish, हर चीज़ तुम्हें दूंगा। तो क्या परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि लोगों को भली चीज़ें मिलें? और जैसा कि आज हम जो सोचते हैं, लाइक वी हैव कैमराज, लाइट, एंड इवन इन दिस हॉट सीजन वी हैव ACs, ये जो सारी चीज़ें हैं, ज्ञान की बात करें, फ्लाइट उड़ना, ये सब कुछ जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, क्या परमेश्वर तब नहीं देता कि जब वो आत्मिक थे, उस स्तर पे नहीं देता उनको? पाप से पहले परमेश्वर ने दे रखा था सब कुछ आदम और हवा को। जी, इसीलिए मैंने कहा हमारे पास विस्तार से वर्णन नहीं है, लेकिन आदम और हवा के पास सब कुछ था। राइट। आज हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए बाइक, कार, या आपके पास पैसा है तो आपको प्लेन में बैठना पड़ता है। हाँ। पहले उनका स्पिरिट बॉडी उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता, एलिवेट करता, बिल्कुल, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। राइट। और ना जाने क्या क्या स्पिरिचुअल गिफ्ट्स थे उनके पास। राइट। वो सारे चले गए, वो सारे छिन गए, सारी स्पिरिचुअल पावर्स चली गई। सबसे बढ़ के तो मैं कहता हूँ परमेश्वर की प्रेजेंस चली गई। सो दैट वाज स्पिरिचुअल, नेचुरल, बट नाउ वी हैव आर्टिफिशियल। यस। तो हम छोटी बातों से खुश हो रहे हैं कि आज हम कार में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। हाँ। पर सोचिए लाइट की स्पीड से वो जो स्पिरिट बॉडी उनका ट्रैवल करता था, हाँ। उसको हमने खो दिया। जैसा और इसीलिए परमेश्वर के वचन में से है, क्योंकि लोग पूछेंगे कि भैया ऐसा कहाँ लिखा है? परमेश्वर के वचन में उदाहरण है। एलिया को परमेश्वर का आत्मा उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था, फिलिप्पुस को परमेश्वर का आत्मा ले गया। हाँ। तो परमेश्वर का आत्मा, और भी मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ ऐसे आत्मिक लोगों को जिन्हें परमेश्वर इस तरह से इस्तेमाल करता है। राइट। और परमेश्वर के ये सारे आत्मिक वरदान और सामर्थ है सब लोगों के लिए, अगर हम उतना डेडिकेशन देते हैं, उतना समय बिताते हैं प्रभु के साथ। मतलब ये तब था जब आदम परमेश्वर के साथ था। जी जी। उसने अपना रिश्ता खो दिया बिकॉज ऑफ सिन। जी। बट व्हेन एवर टुडे, इवन टुडेज लाइफ, आज भी जो भी व्यक्ति प्रभु के साथ वैसे ही जुड़ता है, वैसे ही नजदीक आता है, उसके पास ये सारे गिफ्ट आने लगते हैं। क्योंकि एलिया के लिए लिखा है परमेश्वर का आत्मा उसको एक स्थान से दूसरे स्थान उठा के ले जाता है। क्यों? उसका राज भी लिखा है, पहला राजा उसके 17 अध्याय में वो अपना जब इंट्रोडक्शन देता है कि मैं तिशबी एलिया जो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता हूँ। क्या बात है, खूबसूरत बात है। तो इसलिए एलिया को वो आत्मिक सामर्थ्य मिली थी। परमेश्वर के सामने उपस्थित रहना, उसके उपस्थिति में चलना फिरना, ये हमारे जीवन में वापस से उस सामर्थ्य को लेके आता है। और क्रॉस पे जो हम अपनी लाइफ को ले जाते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं, अपने पुराने जीवन को, पुरानी आदतों को जब हम क्रॉस पे गाड़ देते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं आज से 2000 साल पहले क्रॉस पे एक डिवाइन एक्सचेंज हुआ। हमारा सारा अंधकार, हमारे पाप, हमारे श्राप प्रभु यीशु मसीह ने ले लिए सलीब पे, और खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने अपना अनंत जीवन और अपनी आशीषें हमें दे दी। हाँ। तो जब हम रोज क्रॉस पे अपने फ्लैश को बरी करते हैं, अपने जीवन को लेके आते हैं, तो क्रॉस की वो ब्लेसिंग्स हमें मिलती है। वो सब कुछ जो आदम हवा ने खो दिया था, क्रॉस के जरिए वो हमें वापस मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। पर एक सवाल मैं अक्सर देख रहा हूँ, the people of God, especially those who are quite anointed, people like Eli and other people like, इन सब की लाइफ जो है परमेश्वर के साथ तो गोल्डन है, लेकिन उनकी फैमिली लाइफ इज टू मच स्ट्रगल।
वाइफ, बच्चे, ये वो, व्हाट यू से अबाउट दिस? जी, परमेश्वर ने ऐसा इतिहास में भी हम देखते हैं और ऐसा मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन में भी आया है। परमेश्वर के कई चुने हुए अभिषिक्त सेवकों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ता। क्या होता है कि जब शैतान आपको परेशान नहीं कर पाता, आपको हरा नहीं पाता किसी चीज़ में, तो फिर वो आपके परिवार पे हमला करता है। राइट। इसलिए जितने भी अनमैरिड प्रभु के सेवक हैं या अनमैरिड जवान बच्चे हैं विश्वासी, उनको विवाह में बड़ा सावधान रहना है। कभी भी आप अविश्वासी से या जो आत्मिक नहीं है, सांसारिक हैं, ऐसे वैसे विवाह ना करें। बाद में आगे जाके आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। शैतान आपको किसी जगह रोक नहीं पाया, तोड़ नहीं पाया, हरा नहीं पाया, तो वो आपके परिवार के ऊपर हमला करता है। और वो उतने मजबूत नहीं है। अगर वो आत्मा में नहीं है, वचन प्रार्थना में नहीं चल रहे हैं, तो वो शैतान के उन हमलों का इस्तेमाल कर, ऐसा होता है ना। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरी वजह से लोग तुमसे बैर रखेंगे, तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे विरोधी हो जाएंगे। ये बात स्वयं यीशु मसीह बोल के गए हैं कि मेरी वजह से तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे बैरी हो जाएंगे। तो अगर आपके घर के लोग आत्मिक नहीं हैं, जैसा कई प्रभु के सेवक लोग शेयर करते हैं, कई स्पिरिचुअल बच्चों ने मुझसे शेयर किया, जब उनके पेरेंट्स स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, उनको कई तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, या कई माता पिता कई गलती कर जाते हैं अपने बच्चों के उसमें, तो शैतान उनके बच्चों को इस्तेमाल करता है, उनके भाई बहन को इस्तेमाल करता है, जीवन साथी को इस्तेमाल करता है। तो हमें बड़ा सावधान रहना है। इसीलिए फैमिली गेट टुगेदर भी, एक स्पिरिचुअल गेट टुगेदर बड़ा ज़रूरी है कि हमारे घर में एक स्पिरिचुअल ऑल्टर हो, जिसमें हम पूरे परिवार को लेके बैठे हैं, और हर जो भी वहाँ पे मुखिया है परिवार का, उसकी जिम्मेदारी रहती है अयूब की जैसे, हाँ, दिन में वो एक बार अपने परिवार को गैदर करे, आपस में बैठ के एक फेलोशिप करना, और सबका, पूरे परिवार का एक साथ प्रार्थना करना भी निहायत ही ज़रूरी है। क्या बात है, क्या बात है। परिवार का कोई भी एक व्यक्ति अगर आत्मिक संगति से वंचित रह गया 1 दिन 2 दिन या ज़्यादा दिन, तो फिर शैतान को मौका मिलता है उसके ऊपर हमला करना। Isn't it painful? बहुत वेरी पेनफुल, वेरी पेनफुल थिंग। बहुत से ऐसे प्रभु के सेवकों को मैंने देखा है जिनका जीवन बड़ा दुखद रहा। जॉन वेस्ली, इतिहास में कई बड़े बड़े नाम हुए हैं, जॉन वेस्ली, जिनको परमेश्वर ने एक बड़े ज़बरदस्त रिवाइवल के तौर पे इस्तेमाल किया। उनका पारिवारिक जीवन बड़ा दुखी रहा। ऐसे कई प्रभु के पीपल से दैट कि जॉन वेस्ली ने कुछ गलत किया था, इसलिए प्रभु ने उसके परिवार के साथ। परमेश्वर जानता है, हम नहीं बोल सकते। परमेश्वर जानता है उन्होंने क्या किया, नहीं किया, लेकिन उनका पारिवारिक जीवन सुखी नहीं था। कई बार ऐसा भी होता है कि परमेश्वर की कॉलिंग बहुत हायर होती है। पॉल की तरह परमेश्वर चाहता है कि आप अकेले उनके साथ चले, एलिया के समान, पॉल के समान। पर अगर उसको अनदेखा करके वो पारिवारिक जीवन में चले जाते हैं, तो वहाँ उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये सारी आपकी कॉलिंग के ऊपर है। जितनी हायर आपकी कॉलिंग होगी, उतने अटैक्स आपके ऊपर होंगे। उनसे बचना, अब इसमें डरना भी नहीं है। सारी बात है प्रभु से लिपटे रहने की। जितना आप प्रभु से लिपटे रहे, प्रभु से लिपटे रहने की, प्रभु से लिपटे रहने की। क्या बात है। जितना हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, प्रभु के साथ, प्रभु से बिल्कुल लिपट जाना है। प्रेज द लॉर्ड। मैं इसे एम्फसाइज करना चाहता था। जी हाँ, ताकि अंधकार की ताकतों को आपके ऊपर हमला करने का जो है अवसर ना मिले। क्योंकि सीधी सी बात है, इस कमरे में अगर रोशनी है तो अंधेरा नहीं हो सकता। सही बात है। जिस जीवन में यीशु मसीह की रोशनी है, तो वह अंधकार नहीं आ सकता। ये हर व्यक्ति का चुनाव होता है, हर रोज वो कैसे चुनता है, रोशनी को या अंधकार को। क्या होता कि अगर आदम और हवा ने पाप किया ही ना होता? वो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में होते, उसी अदन की वाटिका में होते। और मैं सोचता हूँ व्यक्तिगत तौर पे कि जिस अनंत काल के जीवन का शैतान ने उनको लालच दिया था, परमेश्वर वो जीवन का जो वृक्ष है, का जो फल है, वो स्वयं तोड़ के उनको देता। स्वयं तोड़कर, क्या खूबसूरत बात है। जी हाँ, जो अब हमें प्रभु यीशु मसीह के जरिए मिलता है। ये आपका व्यक्तिगत व्यू, राइट? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात वो है। पर अब हर व्यक्ति का उस पाप की वजह से, अब हर व्यक्ति का जन्म पाप में होता है, अंधकार में होता है, जब तक कि वो प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर पे नहीं जान लेते खुद। हाँ। और इसीलिए उद्धार पाने के बाद भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पाप और अंधकार का साम्राज्य हमारे शरीर में जड़ें जमा लेता है। कई बार लोग क्रिटिसाइज करते हैं, मसीह लोगों का जीवन ऐसा क्यों है। वो कहते हैं उद्धार तो पा लिया, पर पाप, अंधकार और शैतान की जड़ें होती हैं फ्लैश में, जीवन के अंदर।
और वो तभी निकलती हैं जब वो व्यक्ति अपना पूर्ण समर्पण करे, लगातार वचन प्रार्थना के जीवन में रहे। पवित्र आत्मा की आग उन सबको जलाती है, उस चीज़ को ख़त्म करती है। रोज़ परमेश्वर की अगुवाई में चलना, उससे लिपटे रहना, इससे अंधकार के साम्राज्य के सारे बंधन हमारे जीवन में समाप्त होते हैं। पर कई बार लोग चूक भी जाते हैं, गलती भी, उद्धार पाए हुए लोग गलती कर जाते हैं। हाँ। प्रभु के सेवक गलती कर जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रभु के सेवक ही नहीं है या मसीही नहीं है, वो कहीं गलती कर गए अपने जीवन में। दाऊद ने पाप किया तो उसकी वजह से वो परमेश्वर का जन नहीं रहा। आज भी वो परमेश्वर के एक बड़े संत के तौर पे उसका जीवन जो है वो रिकॉर्डेड है। राइट, दैट्स ब्यूटीफुल। ऐसी कई बातों से लोग उलझे हुए हैं और लोगों को चाहिए कि हम सिधाई और सच्चाई पर बात करें, और अगर हम नहीं करते ना तो फिर मामला ख़राब होता है। वेल, आप सबके लिए मैं कहूँगा कि आप ये याद रखिए कि जो हुआ वो गलत था। अब आपको ये याद रखना है कि आपको प्रभु की संगति करनी है, और इस संगति के लिए किसी व्यक्ति विशेष की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। कुलूसियों की पुस्तक में अगर हम उसका भूमिका पढ़ते हैं तो भूमिका में स्पेशली कुलूसी की पुस्तक में पौलुस ने कुलसे को चिट्ठी जो लिखी थी वो इसलिए लिखी थी, मुख्य रीज़न क्या था, वहाँ पर कुलसे में इस तरह की शिक्षाएं लोग फैला रहे थे कि तुम्हें कुछ खास तरह के लोग जो बड़े इज्जत पाए हुए लोग हैं, जो परमेश्वर का वचन सुनाते, इनका अनुसरण करोगे तब तुम्हारा उद्धार होगा, तब तुम परमेश्वर को प्राप्त करोगे। एंड दैट वाज सीरियस टीचिंग। ऐसी गलत शिक्षा थी, पर वो तब सॉल्व होती है जब परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। तो आप संगति करो और आप प्रभु के साथ बहुत सारी आशीषें पाएंगे जिसके बारे में आपने आज सुना है। पास्टर भास्कर, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। प्रभु आपको आशीष करे और आप सबको भी प्रभु आशीष करे। यदि आपके मन में सवाल है तो नीचे लिखे नंबर पर आप अपना सवाल व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, लिखकर भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। समय मिलते ही मैं व्यक्तिगत रूप से आपको जवाब दूंगा। और यदि प्रभु आपको प्रेरित करे तो प्लीज़ नीचे लिखे नंबर पर ही आप हमें ऑफरिंग भेज सकते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ताकि जो सेवकाई है वो और अगले स्तर तक जाए। आमीन। हमारी मूवीज़ देखिए, क्रिश्चियन मूवीज़ जो है केवल हम उन्हें हिंदी में डब कर रहे हैं। बहुत खर्चीला काम है, बहुत मेहनत का काम है। पिछली मूवी बनाने में मुझे लगभग 2.5 से 3 महीने लग गए थे, एंड दैट वाज सीरियस। मैं खुद फ्रस्ट्रेट होने लगा, प्रभु ये काम कंप्लीट कैसे होगा, बट इट वाज डन ग्रेटली बाय ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के अनुग्रह से। दुआ करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, प्रभु के साथ लिपटे रहिए। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।